वेलकम बैक। सारे बच्चों का सबसे पहले स्वागत है क्लास में। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई होप आप सभी घरों में ही रह कर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा बीच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ टॉपिक पर हमने बात कर ली है और उसके बाद कुछ टॉपिक बचे हैं, उस पर मैं अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा। एक छोटा आसान टॉपिक मुझे बार बार इस पर फ़ोन आ रहा था कि इसे अपलोड कर दिया जाए, तो मैंने पहले इसे सेलेक्ट कर लिया है। त्रिविम रसायन वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ मार्क्स का नहीं है, 2-3 नंबर का ये टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए हर नंबर इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है। आप बहुत अच्छे से इसे स्कोर कर सकते हैं। बहुत बेसिक नॉलेज पर बेस्ड ये क्वेश्चन इस पर आते हैं। बेटा त्रिविम समावयवता, वैसे तो 11वीं क्लास में आपने समावयवता के बारे में पढ़ा होगा कि जब हमने संरचनात्मक समावयवता आपसे शायद 11वीं क्लास में बात की होगी सर ने, तो आपको पता होगा कि समावयवता का अर्थ होता है कि जिसमें संरचना सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र जो है वो समान होता है, परंतु संरचनाओं में जब फ़र्क आता है, संगठन में जब फ़र्क आता है, तो उसे अपन संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। लेकिन आज जो हम समावयवता स्टार्ट कर रहे हैं वो त्रिविम समावयवता है, जिसमें संरचनात्मक सूत्र भी समान होगा, उसका अणु सूत्र भी समान होगा, लेकिन जो परमाणु हैं या उससे जुड़े हुए जो समूह हैं उनकी व्यवस्था जो होगी वो स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा या जो उनकी आकाशीय व्यवस्था होगी वो भिन्न होगी। यानी जब उसे हम 3D में देखेंगे, यानी आप तो सारे लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग बायो के होंगे, लेकिन इतना तो जानते हैं कि जो 3D अरेंजमेंट होता है यानी XYZ एक्सिस में जब हम उसे देखते हैं तो वो व्यवस्था थोड़ी सी हमें डिफरेंट नज़र आती हैं। उस व्यवस्था की वजह से जो हमारे पास जो डिफरेंट मोड आते हैं या जो विपरीत व्यवस्था आती है उसे अपन स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस समावयवता को त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब ये जो त्रिविम समावयवता है इसके दो भाग हैं या दो प्रकार हम कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं विन्यासी और एक को हम कहते हैं संरूपण समावयवता। विन्यासी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशनल और संरूपण का मतलब होता है कन्फॉर्मेशनल समावयवता। विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो संरूपण समावयवता है वो कमरे के ताप पर परिवर्तित हो जाती है। उसके अंदर जो परिवर्तन नज़र आते हैं वो बहुत ही कम ऊर्जा के होते हैं। परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बहुत कम है। बहुत कम ऊर्जा देने पर ही आप ये देखेंगे कि वो संरूपण समावयवता हमें नज़र आ जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मली सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड देते हैं। जैसा कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, एल्केन के अंदर जो दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक ग्रसित रूप है और एक सांत्रित रूप है। तो ग्रसित और सांत्रित का जो कन्वर्जन है वो बहुत कम ऊर्जा पर हो सकता है। दिमाग में रखिएगा, संरूपण समावयवता बहुत कम ऊर्जा पर हमें नज़र आ सकती है। कमरे के ताप पर वो काम हो जाता है और कमरे के ताप पर क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन विन्यासी समावयवता के लिए याद रखिएगा उच्च ऊर्जा की ज़रूरत होती है, 100 किलो जूल प्रति मोल की ज़रूरत होती है और विन्यासी समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इसलिए आसानी से आप उसे जो है अलग भी कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो दो बड़े एग्जाम्पल इस क्लास के याद रखिएगा। बस इतनी सी बात आपसे करनी है। त्रिविम समावयवता एक 3D समावयवता है, यानी 3 डायमेंशनली हम मॉलिक्यूल को देखेंगे। दो प्रकार की होती है, विन्यासी और संरूपण। विन्यासी में ज़्यादा ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, 100 किलो जूल प्रति मोल के करीब चाहिए ये समावयवता देखने के लिए। संरूपण कमरे के ताप पर हो सकती है, बहुत कम तापमान पर हो जाएगी। इन्हें सेपरेट कर सकते हैं विन्यासी वालों को। संरूपण को सेपरेट करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अगली क्लास में हम ज्यामिति समावयवता पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि विन्यासी समावयवता को दो भागों में बांटा है, ज्यामिति और प्रकाशिक। तो ज्यामिति पर
कर हमारे अगले लेक्चर्स आप ज़रूर देखें। और अगर समझ में नहीं आए तो मैंने आपको बताया है कि ग्रुप में मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में करें, कॉल करें। जो लोग जानते हैं वो कॉल करें, जो नहीं जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्लासेस कैसी नज़र आती हैं, किस तरीके से पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।